हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार की सुप्रसिद्ध सत्तू कचौरी की रेसिपी। भुने हुए चने से बना हुआ ये सत्तू बिहार में कई सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है और ये सत्तू कचौरी आपको बारिश के दिनों में वहाँ हर चौक चौराहे पे फ्राई होती हुई नज़र आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और डाल लेते हैं सबसे पहले एक नज़र इंग्रेडिएंट्स पे। तो इन कचौरियों को बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप आटा। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। तो डालने के बाद इसे हम मोयन लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम अच्छा सा एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम कचौरी के लिए डो तैयार करते हैं वैसे ही। आप चाहें तो सिर्फ आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ मैदे का। तो हमने आज इसमें दोनों ही चीज़ को मिक्स करके यूज़ किया है और एक सॉफ्ट डो लगा लिया है। तो अब इसे हम डो को रखना है रेस्ट के लिए और तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो फिलिंग के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 3/4 कप सत्तू और 5 से 6 लहसुन के जवे को हमने रफली क्रश कर लिया है। थोड़ा सा नमक लिया है, थोड़ा सा लिया है अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी और एक स्लाइस हमने नींबू का लिया है। और यहाँ हमने अचार लिया है, ये हमने हरी मिर्च का अचार लिया है। ये मेरा होममेड हरी मिर्च का अचार है और उसमें थोड़ा सा मसाला भी अचार का मैंने ऐड कर दिया है। कोई भी अचार आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप मसाला ज़रूर डालें। साथ ही नींबू का रस ऐड कर दिया है और 1 चम्मच हमने पानी भी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब डो को हम लेंगे और एक छोटा पेड़ा लेकर इसे हम इस तरह से कटोरी की शेप दे देंगे। अब इसमें हम फिलिंग को भरेंगे। 1 चम्मच हम फिलिंग लेंगे और इस तरह से दबाकर इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ से बंद करके सिक्योर कर लेंगे। आपको अगर सत्तू नहीं मिल रहा है तो आप जो रोस्टेड चना होता है उसे भी मिक्सर में पीस कर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक कटोरी की शेप दें, बीच में अंदर डालें, अच्छे से दबाएं और इसे चारों तरफ से बंद कर दें। हमने हरी मिर्च का अचार लिया है फिलिंग में, वरना आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हमने चकले पर और बेलन पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है और इसे हम बेल लेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है, आराम से ये बेला जा रहा है। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें हमने रिफाइंड ऑयल लिया है और साथ में ही ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें हम कचौरियों को फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालते जाएंगे, फिर कचौरी फूल भी जाएगी और ऊपर से ये थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। यहाँ पे हमने हीट को लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। ओरिजिनली इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है ताकि इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इन कचौरियों को प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व किया जाता है। तो प्याज में आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर मिला दें और इसे इसके साथ सर्व करें। तो सारी कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो इसे अदरक वाली चाय के साथ गर्मा गर्म इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।